We know of the Rajasthan cabinet so far. Let's take a look at what is happening in Rajasthan. You have got Bhajan Lal Sharma, who is a Brahmin. You've got Diya Kumari, who is a Rajput. And you have got Premchand Bairwa, who belongs to the scheduled caste community. The announcement came over a week after the party registered a resounding victory in the elections, overthrowing the Congress government. Sharma's appointment marks an end to a 25-year-old trend where the state only witnessed Gehlot and Vasundhara Raje taking turns to be in the chief minister's office. What is also interesting that Raje symbolically accompanied Sharma to the governor's house as well. Listen in to Rajnath Singh as he revealed how actually it was Vasundhara who proposed the name of the new CM. श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। प्रदेश में काम ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजन लाल शर्मा उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं बना ना। Now, all the caste calculation has been taken into account by the BJP, specifically in Rajasthan and in fact across all three states. But the Congress asked, one, why did it take so long? Two, why are unknown faces being projected? Is this a deliberate scorching of any strong leadership within the BJP by the Prime Minister and Amit Shah? हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। जब राहुल जी कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं तो एक के बाद एक राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसी समीकरण के मुताबिक बनते हैं, जहां कास्ट मतलब जातिगत समीकरण ठीक रहे, अगले दिन ही कह पाए देखो मैं तो कास्ट समीकरण मान के ही सब कुछ करते हैं, मतलब फिर राहुल जी की आगाहों में मोदी जी चलने लगे।